हेलो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। आइए आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का ट्रिक जानते हैं, तरीका जानते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे संतुलित किया जाता है। तो उसको आज हम लोग जानेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका। आइए हम और आप साथ में मिल करके ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास और कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं प्रयास। तो देखिए यहाँ Cu, ये देखिए अभिकारक है और ये उत्पाद है। समीकरण को संतुलित कर रहे हैं ताकि जितना परमाणु इधर हो उतना ही परमाणु उत्पाद की तरफ भी हो जाएगा। तो चलिए इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इधर कॉपर कितना है, पहले लिख लीजिए। कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन को एक कोष्टक में करिए और इधर देखिए क्या है, Ag है, Cl है, सॉरी Ag और क्या है, Cl। इधर देखिए क्या है, कॉपर है और क्या है, C है, कार्बन है और क्या है, क्लोरीन है। और प्लस के बाद देखिए क्या है, कौन कौन से तत्व, Ag, S और O। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। पहले कॉपर के कितने परमाणु हैं, देखिए A, इसको लिखेंगे। सल्फर के कितने, एक। ऑक्सीजन के देखिए कितने हैं, चार, ऑक्सीजन चार। यहाँ देखिए Ag, Ag यानी क्या है, सिल्वर। Ag देखिए कितना है, एक। क्लोरीन कितना है, एक। यहाँ कॉपर कितना है, एक। कार्बन कितना है, एक। सॉरी कार्बन नहीं है, ये Cl2 है यानी क्लोरीन है, Cl। Cl कितना है, दो है। और Ag कितना है, दो परमाणु। सल्फर के कितने परमाणु, एक। ऑक्सीजन के कितने, चार। यहाँ देखिए कॉपर के एक परमाणु, यहाँ भी कॉपर के एक परमाणु, सल्फर के एक परमाणु और सल्फर के एक परमाणु, ऑक्सीजन के चार परमाणु, ऑक्सीजन के चार परमाणु। तो ये तो देखिए बैलेंस है, कॉपर कॉपर से बैलेंस है, सल्फर सल्फर से बैलेंस है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बैलेंस है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए सिल्वर कितना है, चांदी, चांदी एक है यानी Ag जो है एक परमाणु है। Ag कितना परमाणु, दो। तो यहाँ दो करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, दो से गुणा कर देंगे। तो इसमें जब गुणा करेंगे दो से, तो दो एक कम क्या हो जाएगा, दो Ag हो जाएगा और दो एक कम दो क्लोरीन हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस है, दो दुना चार Ag। अब ये देखिए दो ही हो पाया, सॉरी दो एक कम दो हुआ यानी दो, दो Ag और दो Ag। क्लोरीन देखिए कितना है, दो। और क्लोरीन देखिए यहाँ कितना है, दो। अर्थात यह रासायनिक समीकरण क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। ये देखते हैं, सभी परमाणुओं को लिख करके देखते हैं। Cu यानी कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, सिल्वर, चांदी, सिल्वर को देखिए चांदी कहते हैं, Cl। इधर अभिकारक में देखिए कितने परमाणु, कॉपर के कितने परमाणु, एक। सल्फर के कितने परमाणु, एक। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, चार। सिल्वर के कितने परमाणु, दो। क्लोरीन के कितने, दो। आइए उत्पाद की तरफ देखते हैं। कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, देखिए जितना तत्व इधर होगा इतना ही तत्व या परमाणु इधर भी होगा। कॉपर, सल्फर और क्या होगा, ऑक्सीजन और चांदी और क्लोरीन। अब परमाणु की संख्या यहां से देखेंगे। कॉपर कितना, एक। क्लोरीन कितना, दो। Ag कितना, दो। सल्फर कितना, एक। ऑक्सीजन कितना, चार। देखिए कॉपर कॉपर से बैलेंस, कॉपर का परमाणु देखिए, कॉपर का एक परमाणु यहाँ
कॉपर के एक परमाणु यहाँ, सल्फर के एक परमाणु यहाँ, सल्फर का एक परमाणु यहाँ, ऑक्सीजन का 4 परमाणु यहाँ, ऑक्सीजन का उत्पाद की तरफ भी परमाणु की संख्या 4, Ag2 Ag2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, अर्थात यहाँ देखिए परमाणुओं की संख्या कितना आएगा, 4 2 6 2 8 1 9 1 10 परमाणु। और देखिए उत्पाद की तरफ भी देखिए कितना आएगा, 4 2 6 6 2 8 8 2 10, यानी जितना अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है उतना ही उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या है। तो यह रासायनिक समीकरण क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। क्यों बैलेंस हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड। परमाणु की संख्या दोनों साइड अभिकारक और उत्पाद की तरफ दोनों में बराबर है, तो यह रासायनिक समीकरण जो है पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने कुछ इसमें जोड़ा है या गुणा किया है। किससे गुणा किया है, किसमें गुणा किया है, आगे देखेंगे हम लोग। देखिए हमारा रासायनिक समीकरण क्या था, CuSO4 प्लस AgCl, तीर का चिन्ह उसके बाद CuCl2 प्लस Ag2SO4। अब देखिए हम लोगों ने किसमें 2 से गुणा किया है, दूसरे वाले में। देखिए यहाँ ये दूसरा है, ये पहला पद, पहला वाला कोष्टक में इसको लिखे हैं, दूसरे वाले कोष्टक में इसको। तो दूसरे वाले में कौन कौन से तत्व हैं, Ag है और Cl है। इसमें कितने से गुणा किया गया है, 2 से, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए 2 से जब गुणा होगा तो ये हो गया 2AgCl। यहाँ देखिए कितने से गुणा किया गया है, 2 से। तो देखिए अब ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं यह रासायनिक समीकरण, यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। यह रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। चलिए अब हम लोग इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इधर देखिए क्या है, सोडियम। देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कई तरीके होते हैं। देखिए हम लोग शॉर्टकट में भी इसको हल कर सकते हैं, सिर्फ 30 सेकंड में हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इधर देखिए सोडियम कितना है, सोडियम का 1 परमाणु, इधर कितना है, सोडियम के 2 परमाणु। तो यहाँ देखिए सोडियम में 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर साइड अभिकारक की साइड में देखिए यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यहाँ देखिए कितना सोडियम हो जाएगा, 2 सोडियम यहाँ, 2 सोडियम यहाँ, सोडियम संतुलित हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 का गुणा देखिए ऑक्सीजन में भी हुआ है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 2 5 ऑक्सीजन। अभिकारक की तरफ तो उत्पाद की तरफ भी 5 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो 5 ऑक्सीजन चलिए देखते हैं है कि नहीं है। यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया। तो 5 करने के लिए पूरा इधर में तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 3 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 3 2 5 ऑक्सीजन। सोडियम और ऑक्सीजन आपस में संतुलित हो गया। अब क्या संतुलित नहीं है, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 2 4 हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ। और देखते हैं इधर भी हाइड्रोजन 4 है कि नहीं है। यहाँ देखिए 2 2 4 या 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर भी है, 4 हाइड्रोजन इधर भी है। तो हाइड्रोजन भी आपस में क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखते हैं कार्बन को। देखिए इसको भी संतुलित किया, इसको भी संतुलित किया, इसको भी, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको। अब देखिए कार्बन को संतुलित करेंगे। कार्बन देखिए बैलेंस है, कार्बन आपस में क्या है, बैलेंस है। तो ये रासायनिक समीकरण देखिए क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो रासायनिक समीकरण को हम लोग चुटकियों में संतुलित कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा रासायनिक, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में। जो नहीं संतुलित है उसी को देखिए, और इधर भी देखिए, उधर भी देखिए, तब जाकर के आसानी से पता चल जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने 60 तरीके से इसको हल कर दिया भी सकते हैं। देखिए सोडियम देखिए कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना, 2 यहाँ 2 3 यहाँ, 5 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 यहाँ 2 यहाँ, हाइड्रोजन कितना, 2 2 4, और कार्बन कितना, 1। अब चलिए इधर देखते हैं
सभी परमाणु आपस में बराबर है कि नहीं है। सोडियम देखिए कितना है, 2, ऑक्सीजन 3 इधर 2 इधर, 3 2 5 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखिए 4 हाइड्रोजन, कार्बन कितना, 1 कार्बन। तो देखिए सोडियम 2 सोडियम 2, ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 5, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 कार्बन 1। तो सभी परमाणु आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यह रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। आइए आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल और लेकर के देखते हैं कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है शॉर्ट तरीके से। कम समय में देखिए हम लोग ज्यादा रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, और ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों का समय बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो भी हम लोग यहाँ देखिए देख रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बहुत जल्दी हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। चलिए इस रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। देखिए ये रासायनिक समीकरण जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लोग हलवा बना देंगे बहुत जल्दी, सेकंडों में। देखिए कुछ सेकंडों में ही इसका आंसर आ जाएगा। ये रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। देखिए अभिकारक में देखेंगे और उत्पाद में देखेंगे। यहाँ देखिए सोडियम के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। यहाँ सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है। तो देखिए इधर 2 होना चाहिए, क्योंकि इधर 2 है तो 2 हटा नहीं सकते हैं, लेकिन इधर 2 ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, अगर 2 हटा दे तब भी देखिए सोडियम बराबर हो जाएगा, लेकिन किसी भी परमाणु में जो है उसको हटाया नहीं जा सकता है, बल्कि एक्स्ट्रा हम लोग कुछ और ला सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर 2 से गुणा कर दें तो सोडियम 2 सोडियम 2, सोडियम बराबर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन अभिकारक में। और यहाँ देखिए कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 4 1 5। तो 6 इधर करने के लिए यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ऑक्सीजन 4 यहाँ 2 यहाँ, 4 2 6, ऑक्सीजन और सोडियम क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन को। ये देखिए ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन को देखेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ, और उत्पाद की तरफ भी देखिए कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। यानी ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। आइए इसको हम लोग समझते हैं कि आपस में परमाणु जो है बराबर है कि नहीं है। इसको समझ करके तब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो सोडियम के देखिए कितना परमाणु, 2, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 यहाँ 4 यहाँ, 4 2 6, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 4, 2 2 2 4। यहाँ देखिए सोडियम के 2 परमाणु। और देखिए सल्फर भी यहाँ है, सल्फर आपस में क्या है, इक्वल है। सल्फर भी देखिए क्या है, संतुलित है। तो ऑक्सीजन देखिए कितना है, 6 इधर, हाइड्रोजन कितना है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 गुना 4, सल्फर कितना 1। तो देखिए सभी परमाणु आपस में क्या है, संतुलित हैं। सोडियम 2 सोडियम 2, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, सल्फर 1 सल्फर 1। तो यह रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इससे प्रूफ होता है क्योंकि ये सभी परमाणु आपस में क्या है, संतुलित हैं। जितना इधर परमाणु है इतना ही इधर भी परमाणु है। जोड़ करके देख सकते हैं, 6 4 10 2 12 1, 13 परमाणु इधर, 6 4 10 2 12 1 13 परमाणु इधर। यानी परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर है। तो यह रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। इसीलिए यहाँ देखिए परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर आया है। अगर बराबर नहीं आया होता तो ये हमारा रासायनिक समीकरण क्या होता, असंतुलित होता। और यहाँ परमाणुओं की संख्या सेम होने से ये पता चल रहा है कि रासायनिक समीकरण बिल्कुल क्या है, संतुलित है। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अगला बने आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।